नवाज शरीफ साहब ने कल एक छोटी सी स्पीच भी करी, आए और मिलकर हुकूमत बनाएं। सदर पीपल्स पार्टी से हो, कराची में लीड कर रही है MQM। सैटरडे 10 फरवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। याद रहे इलेक्शन थे 8 फरवरी को, 2 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट आ तो रहा है, तो रिजल्ट के अंदर जो चीज़ें एकदम से चेंज हो जाती हैं, आवाम का उसके ऊपर अजीब सा रद्द-ए-अमल आ जाता है, तो उसकी वजह ये डिले ही है। अगर ये रिजल्ट डिले नहीं होता और वक्त पर आ जाता तो जो भी नतीजे होते लोगों को मानने पड़ते। जब ये डिले आता है तो फिर लोग फरमाते हैं कि जी हम तो जीते हुए थे। जो भी इस तरह की बातें होती हैं वो तभी सामने आती हैं जब उनको मौका दिया जाता है। तो तमाम व्यूअर्स ने नीचे कमेंट में बताना है किस किसने वोट कास्ट किया था। अब हम चलते हैं इलेक्शन के बाद क्या होने वाला है। जैसा कि सबको नजर आ रहा है कि नून लीग जो है हुकूमत बनाने जा रही है। नवाज शरीफ साहब ने कल एक छोटी सी स्पीच भी करी। उस स्पीच के अंदर उन्होंने दावत दी है सबको कि आएँ और मिलकर हुकूमत बनाएं। जिसके बाद रात में जरदारी साहब और बिलावल साहब लाहौर पहुंच गए थे और अब बताया जाता है कि आज के दिन सबकी मुलाकात है आज़ाद उम्मीदवारों से, जिनके नतीजे पता चल चुके हैं कि ये जीत गए हैं। उन आज़ाद उम्मीदवारों के साथ होगी मुलाकात, उनको दी जाएगी शमूलियत की दावत। कौन कबूल करेगा कौन नहीं ये आपको बताते रहेंगे। इसके लिए आपने कर लेना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो अब चलते हैं जरा मफाहमत की सियासत की तरफ। जो अभी तक खबरें आ रही हैं उसके अंदर बातचीत डन हो चुकी है और पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून सब एक शमूलियत के साथ हुकूमत बनाएंगे। MQM भी इनका पार्ट होगी और भी दीगर आज़ाद उम्मीदवार जो इनको ज्वाइन करेंगे वो भी इनका पार्ट होंगे। आज़ाद उम्मीदवारों से याद आता है PTI के बारे में। तो याद रखिए इलेक्शन जीतने के बाद जब तक कोई उम्मीदवार खुद से किसी पार्टी के साथ शमूलियत का ऐलान नहीं करता वो आज़ाद उम्मीदवार ही कहलाएगा। उनके पास कोई 24 to 36 आवर्स होते हैं जीतने के बाद, उस टाइम में वो ऐलान कर सकते हैं कि उनको किस तरफ जाना है। अब PTI के साथ कितने लोग होंगे और कितने नहीं होंगे ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो नून लीग पोजीशन में वो एक लीडिंग पोजीशन में, तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नून लीग से होगा। और अब जैसे कि कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो हाई चांसेस हैं कि सदर पीपल्स पार्टी से हो, और पीपल्स पार्टी से सदर हुए तो वो कौन होंगे मेरे ख्याल में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हाई चांसेस हैं पीपल्स पार्टी इस बार प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए नहीं आगे बढ़ेगी और वो PMLN को ही लेने देगी। होता क्या है, एक्चुअल फिगर एंड फैक्ट्स जब सामने आएंगे, जब एक्चुअल चीज़ें सामने आएंगी आपको बताया जाएगा। कराची की अगर बात करते हैं, कराची में लीड कर रही है MQM। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर भी कहा है कि ये MQM पुरानी MQM से टोटली डिफरेंट है। इनका नज़रिया, इनका काम करने का अंदाज, इनकी बातें, इनके बयान बिल्कुल डिफरेंट है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये डिलीवर भी करेंगे। ये भी अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मेरी ऐसी राय है कि ये ज़रूर डिलीवर करेंगे। अच्छा जी, इलेक्शन के नतीजे आए तो जाहिर है हर कोई तो नहीं जीता, कोई जीता तो कोई हारा भी। साद रफीक साहब जो अपनी सीट हार गए, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब जो अपनी सीट हार गए, इनके मैंने नाम खास तौर पे इसलिए लिए हैं क्योंकि इन्होंने ग्रेसफुली अपनी डिफीट एक्सेप्ट की और जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। यही वो मिजाज है जो हमें पॉलिटिक्स में चाहिए कि जब हारे हैं तो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें और जीतने वाले को जरूर मुबारकबाद दें, ना कि यही इल्जाम लगाते रहे कि जी धांधली हुई है, मैं जीता हुआ था, ये कैसे जीत गया। हार को एक्सेप्ट करना भी आपकी एक ग्रेस की निशानी होती है। खैर आगे चलते हैं तो शेख रशीद साहब भी हारे हैं, चौधरी निसार साहब भी हारे हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी हारे हैं। बहुत सारे लोग हैं, कुछ सीटों पे हारे हैं, कुछ पे जीते हैं। अमीर मकाम साहब भी एक हारे और एक जीते। और बात करूं अगर मैं सियालकोट की, वो जरा काबिल जिक्र था, तो उसके अंदर ख्वाजा आसिफ साहब जीते हैं और रयाना डार साहिबा हार गई हैं। इसी तरीके से लाहौर में नवाज शरीफ साहब जीते हैं और यास्मीन राशिद साहिबा हार गई हैं। ये वो चंद सीटें हैं जिनके ऊपर लोगों की नजरें लगी हुई थी, इसलिए मैं यहाँ पर उन सीट्स का जिक्र कर रहा हूँ, वरना तो ये एक बहुत लंबी फहरिस्त है। जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो भी दोनों सीट्स हारे हैं, उसी के साथ साथ अलीम खान साहब जीते हैं। तो ये एक मिली जुली जो हुकूमत बनेगी अब, क्योंकि कोई पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि अकेले गवर्नमेंट बना सके, तो बनानी तो कोलिशन गवर्नमेंट ही पड़ेगी। अच्छा, अब इसके असरात क्या होंगे, कोलिशन गवर्नमेंट के फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। फायदा सिर्फ यही है कि सबको उनका हिस्सा मिल जाता है सर, क्योंकि सबको साथ लेके चलना पड़ता है। और नुकसान बहुत ज्यादा है इसका, क्योंकि आपको हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है अपने इत्तेहादियों का, कभी कभी ब्लैकमेल भी होना पड़ता है, जिसकी वजह से जो आप करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। तो ये कोलिशन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा नुकसान है। अब अगर हम जरा माजी में देखें तो कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो 5 साल मुश्किल ही पूरे कर पाती हैं। ऐसा होता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ना तब्दील हो। तो अब अगर ये कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब। अगर नून लीग से प्राइम मिनिस्टर होता है, अगर पीपल पार्टी से होता है तो ऑब्वियसली एक ही नाम सामने आता है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब।
लेकिन मेरा जो ओपिनियन था मैं अभी आपको बता चुका हूं कि मेरे ख्याल में पीपल पार्टी जाएगी सदारत की तरफ और नून लीग आएगी वजारत उज़्मा के ओहदे पर। उसके अलावा सीएम और ये तमाम सीट्स जो होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, ये सारी चीजों का ऐलान वक्तन फवक्तन होता रहेगा। अभी तक की जो मेरे नजर में सूरत हाल थी वो ये थी जो मैंने आपके सामने रखी है। एक चीज और, अब ये हुकूमत जो कोलिजन गवर्नमेंट होती है, जब हमने माजी का जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि ज्यादा अरसे नहीं चल पाती तो खैर की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन मैं जो इस हुकूमत की मुद्दत देख रहा हूँ मुझे 2 साल के कमोबेश कुछ नजर आती है। क्या होगा आगे, चीजें कैसे चलेंगी, माशी इस्तेकाम आएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनेगी इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट अब फॉर्म होगी तो मेरा ख्याल में ये तमाम चीजें कहना अभी कबल वक्त है, लेकिन मुझे कोई खास चीजें तब्दील होती हुई नजर नहीं आती। हाँ, हमने इलेक्शन करा दिए, एक जमहूरी प्रोसेस था जिससे हम गुजर गए, हमने उसको दिखा दिया पूरी दुनिया को कि हम जमहूरियत रखते हैं। आगे हमें IMF के साथ डील करनी है, मजीद हमको कर्जे चाहिए, वो दिखाने के लिए जरूरी था कि हमें अपनी जमहूरियत को कायम मुदायम रखना है। तो वो तमाम चीजें तो हमने कर ली हैं, लेकिन इसके एक्चुअल असरात पाकिस्तान पे पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे ये अब आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ साथ एक और छोटा सा वाकया ऐड करेंगे। फिरदौस आशिक आवान साहिबा जो PTI का हिस्सा थी पहले, अब वो IPP में आ चुकी हैं। उन्होंने थप्पड़ रसीद कर दिया एक पुलिस वाले को। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा अमल नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आगे क्या कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी चीज होगी वो आप लोगों के सामने आ जाएगा।